अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में जो चीज़ें थी वो स्टडी की थी। और बिल्ट इन फंक्शंस के जो आपके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, इसके क्वेश्चंस अभी भी आते हैं थोड़े बहुत, और इसके अब चांसेस कम है आने के, लेकिन हमने अपनी प्रैक्टिस पूरी करके जानी है। और बेसिक सा है, अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस को इस्तेमाल करना आना चाहिए। सही है। अब उसके बाद नहीं, म्यूटेड नहीं हो भाई मैं। चलो, अब जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इजनम एंड स्ट्रिंग कंपैरिजन, ये भी बिल्ट इन फंक्शंस। इजनम जो है वो एक बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास, जो कि आप लोगों को अपेंडिक्स में दिया हुआ होगा अगर ये इस्तेमाल करवाएंगे तो। सही है। इजनम क्या है? एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है, इसके बारे में डिस्कस करना है। और उसके बाद हम लोगों ने एक ये क्वेश्चन जो है ये आप सबने मेरे साथ मिलके अटेम्प्ट करना है, मतलब ये अटेम्प्ट मैं करूंगा, डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ। और हर एक एक चीज़ है वो आप लोगों ने मुझे बतानी होगी कि कैसे मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। ये सवाल सॉल्व करने के बाद आज हम लोगों ने कोशिश करनी है, हो गया था हारून पूरा। लाइक जो हमने जो कल जो चीज समझी है ना, वो ये समझिए कि आप लोगों को अपेंडिक्स पढ़ना आना चाहिए। सही है? बिल्कुल होगी भाई, रिकॉर्डिंग्स के बगैर तो मत आओ ना, फायदा ही नहीं उसका फिर। कल जो चीज हमने सीखी है ना, कल जो चीज हम लोगों ने सीखी है, अच्छा भाई अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, इधर सुन लो सब पहले गौर से। जो चीज हम पढ़ रहे होंगे सिर्फ उसी पे फोकस रहेगा आप लोगों का। कोई भी मुझसे उससे आगे की चीज नहीं पूछेगा। पहले से सुन लो कि हम लोग कवर सारी चीजें ही कर रहे हैं, तो करेंगे, उसकी टेंशन मत लो। सही है। उसके बाद जो चीज अभी चल रही है सिर्फ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, अभी बिल्ट इन फंक्शन तो सिर्फ बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। अब सबका फोकस यहाँ पर हो। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है आज, उसके बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि केस ऑफ अदरवाइज और लूप्स जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाए, ये आज का प्लान है। और जहां तक आपको समझ आया, अगर मुझे रिपीट करना पड़ा तो उसमें ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। आप लोगों के ऊपर है कि कितने जल्दी इसको समझ लेते हो, ठीक है। अच्छा, अब पहले इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ इजनम एंड स्ट्रिंग कंपैरिजन, इजनम क्या होता है और स्ट्रिंग कंपैरिजन क्या होती हैं, इस चीज को हम लोगों ने समझना है। सबसे पहला जो आज का क्लास का जो बेसिक स्टार्ट होगा। चलो, इजनम क्या है जरा इसको रीड करते हैं। इजनम इज बेसिकली अ बिल्ट इन फंक्शन, एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है किसके अंदर है भाई, ये सूडो कोड के अंदर अवेलेबल होता है। अच्छा, जब भी एग्जामिनर इससे रिलेटेड आप लोगों से सवाल पूछेगा तो वो आप लोगों को इसको अपेंडिक्स में दे देगा, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं अभी फिलहाल। इजनम इज बेसिकली अ बिल्ट इन फंक्शन, एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, एक स्ट्रिंग वैल्यू एज अ पैरामीटर लेता है। अच्छा, सब छोड़ दो, अभी सब चीजें छोड़ दो, सिर्फ इसके नाम पे फोकस करो। इसके नाम से क्या समझ आ रहा है तुम लोगों को? इज नम, एक क्वेश्चन की तरह है ये। गैस करो जल्दी से सब। इज नम क्वेश्चन की तरह है कि जो इसके अंदर वैल्यू पास की है क्या वो नंबर्स हैं। सही है, इसका बस इतना सा काम है। इजनम जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। इजनम जो है, इसको समझते हैं यहाँ पे। इजनम जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, नंबर्स की स्ट्रिंग, जैसे 123। अब ये चीज जो है वो ट्रू या फॉल्स चीज रिटर्न करती है कि अगर ये जो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं ये नंबर्स हैं या नहीं है। तो अभी फिलहाल ये क्या रिटर्न करेगा, चैट पे जवाब दो। क्या 123 वाली जो स्ट्रिंग है वो नंबर्स हैं? अगर नंबर्स होंगे, नहीं, डेटा टाइप नहीं चेंज कर रहा है ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स में वैल्यू बताता है। ट्रू या फॉल्स में बताएगा कि अगर ये नंबर्स होंगे तो फिर वो बोलेगा ट्रू। और अगर मैं जल्दी से पहले सब जवाब दो, इसका आंसर क्या आएगा? इज नम 123? द आंसर विल बी ट्रू। बेहतरीन। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से बोलता हूं A123, अब इसका आंसर क्या आएगा? आएगी, समझ आएगी, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। दो तीन एग्जांपल्स कर लेते हैं, सब हो जाएगा समझ। उरूज ये सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में जवाब देता है। अगर स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो नंबर्स होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर स्ट्रिंग वैल्यू जो उसके अंदर हम पास करेंगे, अगर उसके अंदर कोई और वैल्यू होगी, मतलब नंबर्स के अलावा कोई वैल्यू होगी, तो उसको वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। सही है उरुज, अब जवाब दो, इसका आंसर क्या आएगा सेकंड वाले का? ट्रू या फॉल्स? बूलियन है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे हमने लेंथ का फंक्शन देखा था, वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा था, ये जो है ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इज नम A123। बस, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। बस, बेहतरीन। चलो 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 चलो, एक और एग्जांपल्स देखते हैं, दो तीन एग्जांपल्स और देखते हैं।
isnum जो है वो एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है जो कि डिजिट्स मतलब नंबर्स जो है एज अ स्ट्रिंग वैल्यू पैरामीटर लेता है। जैसे उसको मैंने कहा 256, लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में बताया है। अब मुझे ये बताओ कि क्या isnum वैल्यू रिटर्न करेगा? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। ट्रू एंड फॉल्स में जवाब देना है, यस नो में जवाब नहीं देना है। ट्रू एंड फॉल्स। अगर स्ट्रिंग वैल्यू जो हमने पास की है वो एक नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। isnum ताहा, जल्दी जवाब दो। क्या जो स्ट्रिंग वैल्यू पास की गई है वो फॉल्स रिटर्न करेगा या ट्रू रिटर्न करेगा? isnum फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि जो स्ट्रिंग वैल्यू हमने पास की है वो नंबर्स नहीं है। सही है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, फॉल्स बिकॉज इट कंटेन्स, बिल्कुल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया डिजिट्स के नाम से, डिजिट के नाम से वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर ना हम लोगों ने क्या किया है, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हुई हुई है। कौन सी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हुई हुई है? सपोज करते हैं 5674। सही है। डिजिट के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर नंबर स्टोर हुए में। अब मैंने कहा isnum नवीद ये जो है ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। मैंने यहाँ पे कहा isnum डिजिट। अब बताओ क्या चीज रिटर्न करेगा? जल्दी जल्दी सबका जवाब चाहिए। रोज सिर्फ आंसर ट्रू या फॉल्स में देना है। जल्दी जल्दी सबका जवाब चाहिए। सही है। तो isnum ट्रू रिटर्न करेगा। चलो, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये हम अगले सवाल में देखेंगे। सर अगर जीरो हो तो रिटर्न होगा, तो ट्रू रिटर्न होगा। डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में जीरो बिल्कुल ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि जीरो इज अ नंबर। कोटेशन मार्क्स में होना जरूरी है। देखो, अब तुम लोगों का सवाल है अहमद के isnum, तुम कहना चाह रहे हो कि ये डिजिट्स जो है वो कोटेशन मार्क्स में हो जाता, यही कहना चाह रहे हो? हाँ, तो ये क्या चीज रिटर्न करेगा? खुद जवाब दो। क्या ये, अब ये वेरिएबल तो कंसिडर नहीं हो रहा ना, अब ये क्या कंसिडर हो रहा है? ये एक स्ट्रिंग वैल्यू कंसिडर हो रहा है। नहीं ना उस्मान, उसके अंदर कोई और कैरेक्टर भी मौजूद है ना, ए मौजूद है ना उसके अंदर। पूरी स्ट्रिंग आपके नंबर्स नहीं है। 0 1 2 3 4 में क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग। फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्यों? जीरो एक स्ट्रिंग नंबर हो जाता है। फॉल्स होगा। बेहतरीन। से अगर फ्लोट में हो तो ट्रू होगा। नहीं, 0 1 2 3 में भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। 0 1 2 3 4 में वो ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा ट्रू? क्योंकि 0 1 2 3 4 दे आर नंबर्स, ये डिजिट्स हैं। सही है। सर अगर फ्लोट में हो तो ट्रू होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। जीरो इज अ नंबर हैदर, क्या हो गया? ट्रू रिटर्न करेगा उरूज। फ्लोट मतलब रियल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू की बात हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं isnum हो गया। isnum को इस्तेमाल कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। सर स्ट्रिंग एंड डिजिट्स में भी फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो, अगर isnum के अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू जिसके अंदर नंबर्स मौजूद हैं, अगर वो पास की जाए तो वो बताएगा कि क्या ये स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर नंबर्स मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं। अगर वो ट्रू बोल रहा है इसका मतलब है कि नंबर्स मौजूद है। अगर वो फॉल्स बोल रहा है तो बोलेगा कि भाई इसमें नंबर्स के अलावा भी मौजूद है। नहीं अयान, रियल की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ होल नंबर्स की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, डिजिट्स की बात हो रही है। ठीक है। बस यूसुफ, इसमें हमने अभी देखा है कि isnum जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, कोई भी नंबर्स की स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, और अगर वो नंबर्स होते हैं तो वो ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है। किंजा फिर वो फॉल्स रिटर्न करेगा। हैदर चलो मैं इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर करता हूँ। सर कैन वी यूज बोथ एरोज? बिल्कुल कर सकते हैं दाऊद। अगर जीरो होगा तो फॉल्स, नहीं अगर जीरो होगा तो फिर भी ट्रू। क्या
क्या चीज किंजा? अरे इसमें क्या रिटर्न करें, ये तो बेसिक था कॉन्सेप्ट है ना, इसमें क्या, ये देखो इस दिन हम कोटेशन मार्क्स में तुमने डिजिट्स कर दिया, क्या ये स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर कोई नंबर मौजूद है? यस या नो? नहीं मौजूद, तो फिर क्या रिटर्न करना चाहिए? फॉल्स, सिंपल। नवीद बिल्कुल ट्रू है वो। चलो आगे बढ़ो भाई। हाँ, क्योंकि वो स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर नंबर्स नहीं है, वो कैरेक्टर्स हैं, टेक्स्ट है, इस वजह से। चलो अब स्ट्रिंग कंपैरिजन की बात करते हैं। स्ट्रिंग कंपैरिजन क्या होती है? स्ट्रिंग कंपैरिजन हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हम लोग ने अगर ये ज्यादातर ये सब चीजें जो है ना, इजनम और ये जो स्ट्रिंग कंपैरिजन है ना, ये सब चीजें कहाँ पे हो रही होती हैं? ये हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं पासवर्ड चेकिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा जो पहला करेक्टर है ना, जैसे फर्स्ट करेक्टर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, तो मैं वहां पे क्या क्या लॉजिक अप्लाई करूंगा? मैं वहां पे लॉजिक अप्लाई करूंगा स्ट्रिंग कंपैरिजन की। स्ट्रिंग कंपैरिजन की क्या लॉजिक हो सकती है? अगर मैं ये अपना सिनेरियो रख रहा हूँ कि अगर मेरा जो पहला करेक्टर है ना वो कैपिटल होना चाहिए, स्ट्रिंग कंपैरिजन क्या होती है? हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं कैपिटल ए और कैपिटल जेड से। मतलब करेक्टर जो है, करेक्टर सपोज करो मेरा फर्स्ट करेक्टर है, ठीक है? इमेजिन करो कि ये जो करेक्टर का वेरिएबल बनाया ना मैंने, दिस इज माई एक फर्स्ट लेटर है जो कि आपके पासवर्ड का था। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो पहला करेक्टर है वो कैपिटल होना चाहिए। तो मैं क्या कंडीशन लगा सकता हूँ? इफ करेक्टर मतलब जो जिसमें फर्स्ट लेटर मौजूद है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब ए से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, एंड करेक्टर शुड बी लेस देन इक्वल टू जेड। तो क्या रेंज बन गई? कुछ चैट पे बताएगा। अगर ए से बड़ी वैल्यूज हैं, कैपिटल ए से बड़ी और कैपिटल जेड से छोटी वैल्यूज, बिल्कुल करेक्टर वेरिएबल है, रेंज क्या बन रही है? ए टिल जेड बन रही है, यस या नो? ए टिल जेड बन रही है। जितनी भी वैल्यूज ए बी सी डी कैपिटल में, डी ई एफ जी, ये सब चीजें जो है अब क्या बन जाएगी? एक रेंज बन जाएगी। तो जब भी मुझे अगर अपने फर्स्ट करेक्टर को चेक करना होता है ना, कि अगर पहला करेक्टर जो है या दूसरा करेक्टर जो है वो, अगर तीसरा करेक्टर जो है वो कैपिटल है, तो मैं कंडीशन क्या अप्लाई करता हूँ? मैं बोलता हूँ कि जो भी करेक्टर, जिस करेक्टर की भी बात हो रही है ना, जैसे फर्स्ट करेक्टर की बात हो रही है, तो पहले आप फर्स्ट करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करोगे। कोई मुझे चैट पे जवाब दे सकता है कि फर्स्ट करेक्टर कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? सोचो उसके बारे में। बेहतरीन, बेहतरीन। फर्स्ट कैरेक्टर राइट साइड पे होता है या लेफ्ट साइड पे होता है? लेफ्ट पर होता है ना, तो लेफ्ट का फंक्शन अप्लाई करके पहला कैरेक्टर निकालेंगे। सही है। अब पहला कैरेक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम उसको कंपेयर करवाएंगे कि वो जो कैरेक्टर हमने निकाला है, पहला कैरेक्टर जो एक्सट्रैक्ट किया है, वो ए से बड़ा या तो ए के बराबर हो सकता है। नहीं, मिड करने की जरूरत ही नहीं है इसमें मुनीब, आप डायरेक्टली लेफ्ट के फंक्शन से कर सकते हो उसको। और एंड लगाएंगे, ये एंड कौन सा है? ये बूलियन ऑपरेटर वाला एंड है। बिल्कुल बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे, बिल्कुल। दावर, इसको देखते हैं अभी फिलहाल, क्लास पे फोकस, सिर्फ क्लास पे फोकस। करेक्टर जो है वो ए से बड़ा होना चाहिए। नहीं, और नहीं लग सकता, और नहीं लग सकता, इसमें एंड ही लगेगा। एंड क्यों लगेगा? क्योंकि ये दोनों कंडीशंस ट्रू होना जरूरी है, मतलब ए से बड़ी वैल्यू हो और जेड से छोटी वैल्यू हो, इस तरीके से। नहीं, ए की कंपैरिजन नहीं करते हम लोग इसके अंदर। सही है, इसका सिनेरियो में दिखाता हूँ, बस अभी फिलहाल सब एक मिनट रुक के सिर्फ और सिर्फ कंडीशन को गौर से देखो। स्ट्रिंग कंपैरिजन का मतलब क्या है? कि आप लोग इसके अंदर अगर रेंज बनानी हो ए टिल जेड की, कैपिटल ए से जेड तक की, तो क्या रेंज बनेगी? करेक्टर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड करेक्टर शुड बी लेस देन इक्वल टू जेड। तो ये आपकी रेंज बन जाएगी ए से जेड तक की। पहले सिर्फ यहां तक की लाइन देखो इसको, सुकून से सिर्फ इसको पहले कंडीशन को देखो सब। सर ए से जेड तक के बाहर से कोई करेक्टर होते ही नहीं? नहीं, हम कंसिडर नहीं कर रहे इसके अंदर। अब सपोज करो मुझे बनानी है, सर फर्स्ट लेटर हम जिस वेरिएबल में करेंगे उसको कैसे वो कैसे डिक्लेयर होगा? चार्ट से कर दो, स्ट्रिंग से कर दो, उसका मसला नहीं। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इजनम अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता पढ़ ले। चलो अब सपोज करो कि मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि मुझे ए से स्मॉल जेड तक की रेंज बनानी है, तो क्या करूंगा? सेम है, बस यहाँ पे ए आ जाएगा स्मॉल, और यहाँ पे स्मॉल जेड आ जाएगा। तो ये कौन सी रेंज बन गई? स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक की। करेक्टर के अंदर मैंने स्टोर किया है फर्स्ट करेक्टर सालार, कोई भी एक करेक्टर, ठीक है?
चलो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, क्योंकि सारी चीजें जो है वो थ्योरेटिकल वे में जब हम समझते हैं तो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन जैसे ही उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे ना, नहीं रेहान, ये लॉजिक नंबर्स के लिए नहीं इस्तेमाल करते हम लोग। चलो अच्छा, अब जो है सबका मुझे जवाब चाहिए इसमें, जो जो सवाल मैं तुम लोगों से करूंगा। ठीक है, ये सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कोई भी सॉल्व नहीं करेगा इसको, आप सबने मेरे साथ ही सॉल्व करना है, मतलब अपने पेपर में नहीं, मैं अपने पास सॉल्व कर रहा हूँ, सब यहाँ पे गौर से देखते जाओ। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं और इसको ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने के बाद इसको समझते हैं। समझने के बाद हम लोगों ने ये देखना है कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डील कैसे करूंगा, डील करने के बाद इसको सॉल्व कैसे करूंगा। सही है, चलो सबसे पहले इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देयर आर सर्टेन कंडीशन फॉर अ पासवर्ड टू बी करेक्ट, मतलब बिल्कुल 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 परेश, चलो 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 चलो, सुनो 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 सुनो, सवाल सॉल्व करना है सबने मेरे साथ, कोई अपने पास नहीं करेगा, मेरे साथ सॉल्व करना है बस। अभी फिलहाल अली हैदर कोई तुम्हें वो नहीं चाहिए, अभी अपेंडिक्स की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ मेन जो लेफ्ट राइट और मिड के फंक्शंस अप्लाई होंगे वो भी आप लोगों ने बताना है कि अप्लाई होंगे भी या नहीं होंगे। सही है, अब सिर्फ सवाल को सुनते हैं। देर आर सर्टेन कंडीशन फॉर अ पासवर्ड टू बी करेक्ट, सुनो गौर से सब, कुछ कंडीशंस हैं पासवर्ड के सही होने के लिए, हर उसके लिए हर सिनेरियो में कंडीशंस अलग होती हैं। जैसे अगर बैंक है तो बैंक में होती है कि भाई 4 डिजिट्स होने चाहिए और सिर्फ 4 ही हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब मोबाइल फ़ोन के लिए अलग आपकी कंडीशंस होती हैं, हर सिनेरियो में पासवर्ड की जो कंडीशंस होती हैं वो अलग होती हैं। बिल्कुल फहाद रिसीव हो रहे हैं, अभी यहाँ पे फोकस करो। चलो अब यहाँ पे जो हम लोगों को कंडीशंस दी हुई हैं इसको देखते हैं। उन्होंने कहा फर्स्ट डिजिट शुड बी कैपिटल, सही है, पहला डिजिट जो है पासवर्ड का, जो भी होगा पासवर्ड इनपुट जो भी किया जाएगा, इट शुड बी कैपिटल, पहला डिजिट कैपिटल होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि कुछ यहाँ से दिमाग में कुछ क्लिक हो रहा है? फर्स्ट डिजिट शुड बी कैपिटल, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? करने को नहीं कह रहा, बस सिर्फ दिमाग में लगाओ, लेफ्ट का फंक्शन कहाँ से आ गया अभी? शुड बी कैपिटल में, चलो फर्स्ट डिजिट, चलो फर्स्ट डिजिट से लेफ्ट का फंक्शन दिमाग में आ रहा है सबको? फर्स्ट डिजिट से लेफ्ट का फंक्शन दिमाग में आ रहा है सबको? जल्दी 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 सोचो मेरे साथ, सवाल को हम पढ़ते जाएंगे और अपने दिमाग में उसका कोड बनाते जाएंगे। बेहतरीन। नहीं, इसमें ASCII से काम नहीं होगा। यहाँ से सुनो, फर्स्ट डिजिट शुड बी कैपिटल, बिल्कुल कर सकते हो, ASCII से भी कर सकते हो, योर कॉन्सेप्ट इज गुड, आपकी लॉजिक अच्छी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है, अगर करना चाहो कर सकते हो, बिल्कुल मैं वो नहीं कह रहा कि हम नहीं कर सकते। सही है, लेकिन अभी फिलहाल हमने जो तरीका देखा है वो करेंगे। फर्स्ट डिजिट शुड बी कैपिटल, मुझे दिमाग में आ गया कि भाई फर्स्ट डिजिट जो है वो मैं निकालूंगा किससे, लेफ्ट के फंक्शन से इजीली निकाल सकता हूँ। और कैपिटल की लॉजिक जो है वो कैसे अप्लाई हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एंड जो भी पहला डिजिट होगा, एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू जेड। ये हो गई कंडीशन मेरी तैयार। सही है, अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन देखते हैं। अच्छा, कंडीशंस, कंडीशंस का मतलब क्या होता है? कंडीशन कुछ ऐसी चीज पढ़ी है हमने सूडो कोड में, कंडीशन? बेहतरीन, सबका जवाब चाहिए, सबका जवाब चाहिए। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, बेहतरीन। क्या चीज क्लिक हुई इससे? कि ये सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। सही है, ये सिलेक्शन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है। कैसे पता चला मुझे कि कंडीशंस की बात हो रही है? ये कंडीशंस हमें चेक करनी है, अगर ये सही है, अगर ये सही है, अगर ये सही है, इस तरीके से। तो मेरे दिमाग में क्या चीज क्लिक हो रही है कि भाई ये इफ स्टेटमेंट के अंदर कुछ कुछ ना कुछ काम होगा। मुझे अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ सवाल। फर्स्ट डिजिट शुड बी कैपिटल, इसकी लॉजिक क्लियर हो गई। अब जरा सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिजिट शुड बी नंबर्स। सही है, जो सेकंड नंबर है, जो सेकंड डिजिट होगा, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट जो होगा, सबसे पहले तो मुझे सब चैट पे ये जवाब दें कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ को मैं एक्सट्रैक्ट कैसे करूंगा? सबका जवाब चाहिए मुझे। बेहतरीन 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 बेहतरीन, बहुत आला। तो जब सेकंड, थर्ड, फोर्थ की बात हो रही है तो ना मैं इसको लेफ्ट से कर सकता हूँ ना मैं इसको राइट से कर सकता हूँ, ये तो कोई बीच की वैल्यू लग रही है, तो इसमें हम लोग सिर्फ एक ही फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, विच इज योर मिड का फंक्शन। चलो ये भी चीज मेरे दिमाग में आ गई। शुड बी नंबर्स, नंबर्स को मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? अच्छा कोई मुझे ये बताएगा, एक मिनट रुको, कोई अभी आंसर मत दे, मुझे ये बताओ मिड का फंक्शन किस पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है? मिड का फंक्शन कौन सी डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है? मिड का फंक्शन कौन सी डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है? इंटीजर वाला भाई कौन है भाई? सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू, हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, कुछ भी एक्सट्रैक्ट करो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। अब मुझे ये जवाब दो कि शुड बी नंबर्स वाली लॉजिक में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ?
शुड बी नंबर्स। कैसे, अगर मुझे कोई स्ट्रिंग वैल्यू मुझे मेरे पास मौजूद हो और मुझे वेरीफाई करना हो कि इस स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर नंबर्स हैं, तो कोई ऐसी चीज पढ़ी है हमने? बिल्कुल पढ़िए, विच इज इजनम। इजनम को इस्तेमाल करके इजीली मैं ये चेक कर सकता हूँ कि जो स्ट्रिंग वैल्यू मैंने पास की थी वो आपके नंबर्स वाली वैल्यूज थी। ठीक है, चलो ये 2 पॉइंट्स हो गए, 2 कंडीशंस मैंने सिर्फ पढ़ी हैं सिर्फ, और मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया इनका कि मतलब प्रॉपर कोड तो जाहिर सी बात है नहीं लिखा हुआ आया होगा दिमाग के अंदर, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग का एक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया कि भाई हम लोगों को एक पासवर्ड होगा, उसमें से एक्सट्रैक्शन करके पहले डिजिट को फिर कंडीशन चेक करनी होगी कि कैपिटल ए से बड़ा होना चाहिए, लेस देन जेड होना चाहिए। उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिड का फंक्शन अप्लाई करूंगा। मिड का फंक्शन अप्लाई करने के बाद नंबर्स वाली लॉजिक जो है मैं इस नम से करूंगा। इधर बिल्कुल मैसेज रिसीव हो रहे हैं, सबके रिसीव हो रहे हैं, टेंशन मतलब सबके पढ़ रहा हूँ मैसेजेस। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं, लेंथ ऑफ अ पासवर्ड शुड बी 9। कुछ आइडिया किसी को कि मैं लेंथ का फंक्शन कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, कि कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ लेंथ ऑफ अ पासवर्ड? कुछ ऐसी चीज पढ़ी थी हमने? जल्दी बताओ। लेंथ जो है वो पासवर्ड की 9 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। अब मैं कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे बता सकता हूँ? भाई लेंथ इज द राइट आंसर। जो भी लेन बोल रहा है वो पाइथन का कोड है, वो गलत है। आप लोग क्या इस्तेमाल करोगे? लेंथ का फंक्शन। सही है, चलो ये 3 चीजें सिर्फ हमने पढ़ी हैं और हम लोग के दिमाग में कोड आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। सर वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कोड, अपने क्वेश्चन को। अब वो कह रहे हैं राइट अ सूडो कोड ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब प्रोग्रामिंग लिखनी है, सूडो कोड करना है आपने, इन विच टेक इनपुट द पासवर्ड, मतलब पासवर्ड जो है इनपुट लेना पड़ेगा। सही है, कैसे लेते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इनपुट N1 वाला लॉजिक जो है यहाँ पे भी अप्लाई होगी। पासवर्ड इनपुट लेना है और हमने प्रिंट अप्रूव इफ दीज कंडीशन। इफ दीज कंडीशन से क्या चीज दिमाग में आई? डिपेंड करता है ना, अगर प्रॉम्प्ट का लिखा हुआ है तो प्रॉम्प्ट करेंगे, नहीं लिखा हुआ तो नहीं करेंगे। इफ दीज कंडीशंस, इफ दीज कंडीशन मतलब इफ की स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट। बेहतरीन। कह रहा है कि अगर ये कंडीशन सही है तो क्या चीज प्रिंट करनी है? यू आर सपोज टू प्रिंट अप्रूव। और अगर ये कंडीशन सही नहीं है देन व्हाट यू आर सपोज टू प्रिंट? रीराइट पासवर्ड। ठीक है, अब सवाल पढ़ तो लिए हमने, अब इसको जरा करना कैसे सॉल्व, इस चीज को देखते हैं। अच्छा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने 3 स्टेप्स बताए थे आप लोगों को। 3 स्टेप्स क्या होते हैं कि सबसे पहले आपके पास डाटा होना चाहिए। नहीं नहीं, खुद से कोई नहीं करेगा। यहाँ पे देखो, मेरे साथ डिस्कस करते रहो, मेरे साथ डिस्कस करते रहो। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि आपके पास डाटा होना चाहिए। या तो आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे या तो आप इसको इनपुट लोगे। ठीक है, दूसरा काम क्या है कि हम उस डाटा पे प्रोसेसिंग करवाएंगे, फिर लास्ट में हम उसको प्रिंट करेंगे। ये 3 स्टेप्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो अगर मेरे पास डाटा नहीं है, मेरे पास पासवर्ड ही नहीं है, तो मैं एक्सट्रैक्शन कैसे करवाऊंगा? तो सबसे पहली चीज, लाइंस स्किप करो। स्किप क्यों कर रहे हैं हम लोग? चैट पे जवाब। हम लाइंस क्यों स्किप कर रहे हैं? डिक्लेरेशन के लिए। बेहतरीन। जितने वेरिएबल्स इस्तेमाल करूंगा मुझे तो नहीं पता, मैंने अभी कोडिंग स्टार्ट थोड़ी की है, मुझे तो नहीं पता कि मैं कितने वेरिएबल्स बनाऊंगा अपने प्रोग्राम में। तो हम इसकी लाइन छोड़ देंगे, जब हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा फिर हम उसको डिक्लेयर कर देंगे। चलो, पहली लाइन छोड़ी, दूसरी लाइन छोड़ी, 2 लाइन छोड़ने के बाद अब यहाँ से अपना पास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा? डाटा चाहिए। डाटा कहाँ से आएगा? इनपुट लेने को बोला आपको, तो अब आप यहाँ पे इनपुट लोगे। एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग जिसमें इनपुट करवाएंगे पास के नाम से। अच्छा, वसी हैदर का सवाल है भाई, प्रॉम्प्ट क्वेश्चन मार्क। मुझे सब इस क्वेश्चन में देख के बताएं, सब इस क्वेश्चन में देख के बताएं कहीं पे प्रॉम्प्ट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है? जल्दी 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 जवाब दो, टाइम जाया नहीं करना है इसमें आज। नहीं इस्तेमाल हुआ, तो क्या हम प्रॉम्प्ट करेंगे? नहीं करेंगे बस। अगर वो बोल रहा है तो मार्क होगा, नहीं है तो नहीं होगा। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इनपुट लेने से पहले प्रिंट करना कि हम किस चीज को इनपुट ले रहे हैं। कर दिया अगर तो कोई मसला नहीं। सही, कर दिया अगर तो कोई मसला नहीं। चलो, इनपुट पास होगा क्या इससे? इस लाइन को समझते हैं। इनपुट यूजर्स लेगा और पास एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर हो जाएगा। सही है, इनपुट पास, नहीं ब्रैकेट में नहीं आता वो भी। लाइन्स फॉर इनिशियलाइजेशन अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप कर लेना इस्तेमाल, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है हमें। इनपुट पास, इनपुट ले लिया,
इनपुट लेने के बाद अब सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपके पास डाटा होना चाहिए। डाटा, पासवर्ड तो आ गया, लेकिन मेरे ये किसी काम का है पूरा पासवर्ड? ये बताओ, क्या मेरे पास पूरे पासवर्ड का कोई काम है? कंप्लीट पासवर्ड का बात हो रही है। क्या मेरे पास कंप्लीट पासवर्ड का कोई काम है? उस पर प्रोसेसिंग करवानी है हम लोगों ने? कोई काम नहीं है। सही है। अब हमें करना क्या पड़ेगा, पहले इस पासवर्ड में से कुछ पर्टिकुलर चीजें जो है वो हमें एक्सट्रैक्ट करनी है। क्या क्या चीजें चाहिए भाई हमें? हमें चाहिए फर्स्ट करेक्टर। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट चार के नाम से। सही है। फर्स्ट चार मैं कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा? फर्स्ट चार में कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा? लेफ्ट के फंक्शन से। बेहतरीन जवाब। अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं जब एग्जाम्पल देखो, जब भी कोडिंग किया करो ना, तो इनपुट की एक एग्जाम्पल लिख लिया करो अपने पास, कहीं पे भी छोटा सा ना, कहीं पे भी कोने पे, दूसरे पेज पे, लास्ट पेज पे एक एग्जाम्पल लिख लिया करो, या टेबल पे, कहीं पे भी चलेगा। एक उसकी सही कंडीशन की ना एक पासवर्ड लिख लो। उन्होंने क्या कंडीशंस दी थी हमें? फर्स्ट डिजिट शुड बी कैपिटल। तो एक हम ऐसी रैंडम पासवर्ड बना लेते हैं ताकि हम उसको देख देख के समझ सकें। उसके बाद बोला सेकंड थर्ड फोर्थ डिजिट शुड बी नंबर्स। तो 2 3 4। उसके बाद बोले लेंथ ऑफ द पासवर्ड शुड बी 9। तो BCD 1 2 3 4 5 6 7 EF 3 3 6 7 8 9। ठीक है, क्या ये पासवर्ड सारी कंडीशंस मीट कर रहा है? यस या नो? बिल्कुल मीट कर रहा है। सही है। बस हमने ये एक रैंडम अपने पास डाटा बना के रख लिया ताकि हम इससे सारी चीजें देख सकें। फर्स्ट चार इज इक्वल्स टू लेफ्ट। लेफ्ट के अंदर क्या चीजें पास करते थे हम? दो चीजें पास करते थे। पहली चीज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की वैल्यू कहाँ पे मौजूद है? स्ट्रिंग की वैल्यू कहाँ पे मौजूद है? पास के अंदर। बेहतरीन जवाब। कॉमा, कितने कैरेक्टर्स चाहिए लेफ्ट से? लेफ्ट से कितने कैरेक्टर्स चाहिए? 1। बेहतरीन। मतलब ये कैपिटल ए जो है ये हमें चाहिए। सिर्फ इस चीज को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर इसके साथ कंपैरिजन करवाएंगे। चलो, पहला कैरेक्टर आ गया मेरे पास। अब दूसरा कैरेक्टर देखते हैं। दूसरा कैरेक्टर कहाँ है भाई हमारे पास? हमें दूसरी चीज क्या चीज एक्सट्रैक्ट करनी है? नहीं, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट नहीं होता है मुबीन। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डिजिट, ये कैसे कर सकता हूँ भाई मैं? सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डिजिट्स। अदन से पहले की क्लासेस ली हैं तुमने? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो फिर इनपुट N1 इस्तेमाल किया था पहले कोड्स में? ये बताओ। हाँ, जो इनपुट N1 में हो क्या रहा होता था? कि कोई भी नंबर इनपुट होगा वो N1 में जाके स्टोर हो जाएगा, ऐसे ही है? बस सेम कॉन्सेप्ट है। कोई भी पासवर्ड आपका यूजर जो डालेगा वो पास में जाके स्टोर हो जाएगा। चलो, बेहतरीन। अब उसके बाद हम लोग ने क्या करना है यहाँ पे? अब मुझे चाहिए सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डिजिट, मतलब सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डिजिट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं ऐसी रैंडम वेरिएबल बना लेता हूँ डिजिट के नाम से। अच्छा, अब ये कहीं ना इस पे मैं लेफ्ट अप्लाई कर सकता हूँ ना मैं राइट कर सकता हूँ, कुछ कोई बताएगा कौन सा इसमें होगा? ऐसी रैंडम वेरिएबल बनाए, कुछ भी नाम रख सकते हो जैसा, कोई मसला नहीं इसमें। मिड का फंक्शन। बेहतरीन। मिड के फंक्शन के अंदर तीन वैल्यूज जाती हैं। सबसे पहली चीज स्ट्रिंग वैल्यू, जिसमें से एक्सट्रैक्शन करवानी है। फिर दूसरी चीज उसकी स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है भाई नंबर की? सेकंड करेक्टर, तो सेकंड से। कितनी लेंथ है इनकी? एक ये चाहिए, दो तीन चाहिए। तो 2 3। इस तरीके से आपके पास डिजिट में एक्सट्रैक्शन हो जाएगी। किस किस की? 2 3 4। अच्छा, जो भी वैल्यू आएगी मुझे सब डिजिट की डेटा टाइप बताएं। स्ट्रिंग। बेहतरीन जवाब। स्ट्रिंग इज द राइट आंसर। जो इंटीजर बोल रहा है सबके आंसर गलत है, सिर्फ इंटीजर, स्ट्रिंग इज द राइट आंसर। सही है। ये मुझे कैसे पता चला कि मिड का फंक्शन जो है वो हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है? अरूज, सही है, हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। चलो, डिजिट हो गया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लेंथ ऑफ द पासवर्ड। लेंथ ऑफ द पासवर्ड मैं कैसे निकाल सकता हूँ? लेंथ ऑफ द पासवर्ड में कैसे निकाल सकता हूँ? एक रैंडम फंक्शन बना लेते हैं चार लेंथ के नाम से।
4 लेंथ के नाम से मैंने फंक्शन बनाया और इसके जो बिल्ट इन फंक्शन है वो है लेंथ के नाम से, LENGTH। इसके अंदर क्या चीज पास करेंगे हम लोग? पास करेंगे, किंजा गलत कोड लिखा है तुमने, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग वैल्यू पास होती है इसमें बस। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 9। नहीं मुबीन, अपेंडिक्स के अंदर जो फंक्शंस मौजूद हैं सिर्फ वही इस्तेमाल हो सकते हैं। चलो, क्या मेरे पास डाटा पूरा आ चुका है जो मुझे अपनी कंडीशंस में इस्तेमाल करना है? यस या नो? चलो बेहतरीन हो गया। अब मैं अपनी कंडीशन बनाऊंगा। अच्छा मुझे सब ये बताएं, अब इस पे थोड़ा सा सोचना है, सोच के जवाब देना, डायरेक्ट फौरन जवाब मुझे किसी का नहीं चाहिए। सबने सोच के जवाब देना है, सबने सोच के जवाब देना है। सर मिड स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है और स्ट्रिंग में नंबर्स होंगे, बिल्कुल हारून, बिल्कुल है, ऐसे ही है। सर ये स्ट्रिंग टू नम नहीं करेंगे मिड वाले में? नहीं करने की जरूरत ही नहीं है। मोहित, इज नम का जो फंक्शन होता है, मोहित ये बताओ, इज नम का जो फंक्शन होता है उसमें आप लोगों का एक स्ट्रिंग वैल्यू पास होती है या एक इंटीजर वैल्यू? अभी हमने पढ़ा था स्ट्रिंग वैल्यू होती है ना, बेहतरीन। पास मतलब एज अ पैरामीटर कौन सी पास करते हो? सही है, जो वो रिटर्न करेगा वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। चलो, नहीं नहीं जरूरी नहीं है फ्लैग बनाना, इसमें जरूरी नहीं है। चलो मुझे अब सब एक चीज जवाब दें, क्या ये तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी जब जाके आपका पासवर्ड सही होगा? सुनना गौर से, सुनना गौर से, इसको कोई जवाब मत दे अभी फिलहाल, सिर्फ जो सवाल करो सिर्फ उसका जवाब चाहिए मुझे। क्या ये तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी जब जाके मेरा ये पासवर्ड सही होगा? या इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर ये सही हो जाए तो, अगर ये सही हो जाए तो, अगर ये सही हो जाए तो, ये वाला कॉन्सेप्ट है इसमें क्या? नहीं। बेहतरीन जवाब। तीनों कंडीशंस का ट्रू होने का मतलब क्या है? हम कुछ इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने कोई कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ा है कि तीनों कंडीशंस शुड बी ट्रू? जवाब दो। तीनों कंडीशंस शुड बी ट्रू, ऑल द कंडीशंस जब ट्रू होंगी जब ही जाके वो इफ की कंडीशन अप्लाई करेगा। रूज जवाब दो इसका, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये कि इफ के अंदर, इफ के साथ हम एक ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक लॉजिक आती है आपकी कि जितनी सारी कंडीशंस जो आपने अप्लाई की हैं वो जब सब जाके ट्रू हो जाएंगे ना, तो फिर आपका हम इफ वाला काम करेंगे। बूलियन ऑपरेटर इज द राइट आंसर, जो आप एंड इस्तेमाल करते हो। अच्छा अब मुझे सब ये बताएं कि कितनी कितनी दफा इफ इस्तेमाल होगा? सोच के जवाब देना, सोच के जवाब देना, सोच के जवाब देना। कितनी दफा इफ इस्तेमाल होगा? सोच के जवाब दो, ऐसे मत जवाब दो, सोच के 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 जवाब दो। सोचो इसके बारे में। 1 इज द राइट आंसर। 1 क्यों? क्योंकि एक इफ की कंडीशन में हम ये कंडीशन भी चेक करेंगे और बोलेंगे एंड, फिर ये कंडीशन भी चेक करेंगे, फिर बोलेंगे एंड, फिर ये कंडीशन चेक करेंगे। तो कितनी दफा इफ इस्तेमाल हो रहा है? सिर्फ और एक ही दफा, और अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो फिर एल्स। चलो अब मेरे पास पूरा कोड जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, अब बस मुझे सिर्फ परफॉर्म करना है। इफ सबसे पहली कंडीशन चेक कर रहा हूं मैं, फर्स्ट डिजिट शुड बी कैपिटल। फर्स्ट डिजिट मेरे पास किस में मौजूद है? फर्स्ट चार में। इफ फर्स्ट चार, क्या कंडीशन हो सकती है? शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड फर्स्ट चार शुड बी लेस देन इक्वल टू जेड। चलो ये एक कंडीशन आपकी बन चुकी है। अब इसके बाद आप लगाओगे एंड, यहां लगाना चाहो यहां लगा लो, कोई मसला नहीं, नीचे लगाना चाहो नीचे लगा सकते हो, ठीक है। आपने यहीं पे लगा दिया अभी फिलहाल एंड। अब दूसरी कंडीशन बनाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? सेकंड थर्ड फोर्थ शुड बी नंबर्स। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली इज नम के अंदर पास कर सकता हूं और इसको कंपेयर करवा सकता हूं ट्रू के साथ? इज नम डिजिट इज इक्वल टू ट्रू, मतलब कंपेयर करो क्या इज नम डिजिट जो है वो ट्रू के बराबर है। अगर ट्रू के बराबर होगा तो फिर हम अपनी कंडीशन को ट्रू समझेंगे। एंड
एक और कंडीशन चेक करनी है आपने, तीसरी कंडीशन क्या थी? द लेंथ ऑफ द पासवर्ड शुड बी 9। तो मैं यहाँ पे तीसरी कंडीशन लगाऊंगा, 4 लेंथ शुड बी इक्वल टू 9। अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू होंगी देन, बिल्कुल मुबीन, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, देन, और देन के बाद अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जो भी मुझे प्रिंट करवाना था। क्या चीज प्रिंट करवाना था? अप्रूव। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। एक मिनट, तुम लोग अभी सवाल मत करो उससे रिलेटेड, मैं भी सवाल नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो फायदा नहीं, ऊपर चले जाएंगे। प्रिंट अप्रूव, सवाल क्वेश्चन के बाद, और एल्स, अगर ये तीनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएं या एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर हम एल्स पर आ जाएंगे। एल्स में क्या काम करवाना है? प्रिंट, क्या चीज है भाई? रीराइट पासवर्ड। तो रीराइट पासवर्ड, ये उसका मैसेज भी दे दिया। एक ही दफा एंड एफ आएगा। ये हो गया जी कोड तैयार पूरा का पूरा आपका। अच्छा, अब आ जाओ सब चैट पे एक एक करके, एक एक करके। एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अच्छा, एक सवाल है सर, ये फ्लैग लूपिंग कर सकते हैं? जरूरी नहीं है, लूपिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक ही दफा आपने पासवर्ड उससे लेना था। कोई उसने ये नहीं कहा कि बार बार उससे पासवर्ड इनपुट करो। जब वो बार बार का बोलेगा कॉन्सेप्ट तो फिर वो लूप्स पढ़ेंगे, अभी फिलहाल जरूरत नहीं थी। सर ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू से फर्स्ट डिजिट कैपिटल कैसे शो हो रहा है? एक रेंज बन जाएगी फहीम, कि आपका जो भी पहला डिजिट है ना वो ए से बड़ा होना चाहिए, मतलब A B C D, ये सब वैल्यूज हैं वो बड़ी होती हैं, और z से छोटी होनी चाहिए, मतलब y x y और ये सब चीजें जो आ जाती हैं, तो एक रेंज बन जाती है a से z तक की। सही है, इस कंडीशन से हम इसको इजीली चेक कर सकते हैं। अच्छा, डिक्लेयर करना है वो मैं डिक्लेयर करके दिखा रहा हूँ। सर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगा ना? नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 नहीं, पासवर्ड जो है वो 9 होना चाहिए। उन्होंने कहा शुड बी 9, तो इक्वल्स टू 9 होगा। वसी है, डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, करेंगे बिल्कुल। सब ऑफ फर्स्ट कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह बस ग्रेटर यूज करना मिलेगा। अगर तुम ग्रेटर करोगे, अगर उसने ए डाल दिया तो वो ए जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो आपको ए को भी इंक्लूड करवाना है, देन यू आर सपोज टू यूज ग्रेटर देन इक्वल टू। चलो, इजनम समझ नहीं आया ये क्यों किया है, अभी पर समझाया था। इजनम, इजनम जो होता है वो एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है जो कि क्या चीज ले रहा होता है? इजनम जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है किसी नंबर्स की, और वो ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 3 मैंने इसके अंदर पास किया तो क्या वैल्यू रिटर्न होगी? ट्रू। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिंग वैल्यू आपने पास किया वो नंबर्स, उसके अंदर नंबर्स कंटेन करता है वो स्ट्रिंग वैल्यू आपकी। सही है, और इसी सेम सिनेरियो में सपोज करो जब एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो कुछ ऐसे आ रहे होते हैं, उसने गलती से A12 डाल दिया होता, तो ये इजनम क्या चीज रिटर्न कर देता? फॉल्स रिटर्न कर देता। क्यों रिटर्न कर देगा? क्योंकि ये कैरेक्टर्स भी इसमें आ गए, ये सारे नंबर्स नहीं हैं। सही, ये एक कंडीशन हमने इसकी लॉजिक अप्लाई की है यहाँ पे। चलो दूसरा सवाल सर। सर इज नम डिजिट, अब सैफ हो गया क्लियर ये भी। सर ये एंड इफ हर बार लिखना होता है कोड के एंड में? परेश, वो देखा करो, इफ एक ही दफा इस्तेमाल हुआ है तो उस इफ को एंड करना होगा। जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट रट्टे मारने वाली चीज है ही नहीं कि आपने एक ही दफा करना है, हमेशा करना है, नहीं ऐसा नहीं होता। एक दफा इफ इस्तेमाल करोगे तो एक दफा एंड इफ आएगा, 2 दफा इफ इस्तेमाल होगा तो 2 दफा एंड इफ आएगा। सर डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं सर। आई मेड अ कोड बिफोर यू विथ 3 स्टेटमेंट्स, सो व्हाई नॉट 3 इफ स्टेटमेंट्स? अब्दुल्ला मुजफ्फर, 3 अगर तुम इफ स्टेटमेंट्स बनाओगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि ये वाली अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो दूसरी चेक करो, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो दूसरी तीसरी चेक करो। सही है, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसके अंदर, तो आपने एंड इस्तेमाल करना था। रीट्राई लिख दिया तो मार्क्स हट जाएंगे, जो आपको एग्जामिनर ने बोला है वही लिखना है। रयान सर इज नम डिजिट, अब क्लियर हो गया। डिजिट्स इक्वल्स टू इज नम मिड, बिल्कुल कर सकते हो। अशीब ये सर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगा ना? नहीं होगा। नो क्यू, अच्छा चलो सर इज नम क्यू जैसे, नहीं इज नम क्यू जैसे कोड सही है, ठीक है, तो वो रेंज नहीं लिखेंगे हर सर। हम इफ स्टेटमेंट में बिल्ट इन फंक्शन डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेरिएबल साइनिंग? नहीं, डायरेक्टली करना कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप पहले वेरिएबल्स बनाओ, ताकि चीज़ें जो है कोड आपका थोड़ा आपको भी समझ आए। जब एक वेरिएबल्स बन जाते हैं फिर उनको इस्तेमाल करना आसान है। सर अगर ये एंड की कंडीशंस लगाते हुए ब्रैकेट्स यूज करें, बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं। सर अभी तक कितना, फिर वही सवाल, कितना सिलेबस हो गया अभी? भाई अभी तो दूसरी क्लास है। बट हाउ विल वी नो इफ द कैरेक्टर इज कैपिटल? कैपिटल ए जो है, ए से बड़ी वैल्यूज मतलब B C D अगर होगा तो वो कंसिडर होगा कैपिटल। सही है।
सर डिक्लेरेशन भूला नहीं हो, कर रहा हूँ बेटा। सर डिक्लेरेशन दिखा दें, करते हैं इसको, ठीक है। बट हाउ विल वी नो द करेक्टर इज कैपिटल, ये हो गया, ठीक है सर। वी कांट बी जस्ट मेक एन नेस्टेड इफ कंडीशन। कर सकते हो मोहम्मद उबैदुल्लाह, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एंड इज मच बेटर अप्रोच। सर इज न वाली स्लाइड पर जाएगा, एक सेकंड, ये लो भाई। सर वो एज की वैल्यूज इन इज नम सब, एज की वैल्यू कहाँ से आके, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर बूलियन ऑपरेटर्स। बूलियन ऑपरेटर्स इस्तेमाल नहीं किया, इजनम जो है वो ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करता था, उसके मुताबिक हमने काम करना है। चलो सर, बट हाउ विल वी नो, ये हो गया। चलो, एल स्टेटमेंट क्यों यूज हुई है? एल स्टेटमेंट इसलिए यूज हुई है, क्वेश्चन को पढ़ो। इफ दीज कंडीशंस आर मेट देन यू आर सपोज्ड टू प्रिंट अप्रूव। और अगर नहीं, अगर नहीं का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर नहीं का कॉन्सेप्ट ये है कि एल्स की कॉन्सेप्ट, बस इतनी सी लॉजिक है। इंग्लिश में से अपने कोड को निकालने की कोशिश करनी है, और हमेशा जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उसमें यही लॉजिक अप्लाई होगी। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसी तरीके से सॉल्व होती है कि अभी फिलहाल आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उस क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट करनी है आपने अपने क्वेश्चंस को। सही है? जेड है, जेड है बेटा, जेड है। दिस इज जेड वैल्यू, नॉट टू। सो इस नम तो फॉल्स देगा क्योंकि पहला अल्फाबेट है, नहीं ना बेटा। मुबीन, हमने मिड का फंक्शन अप्लाई करके 2 3 4 एक्सट्रैक्ट किया था, डिजिट के अंदर अभी 2 3 4 वैल्यू होगी, तो क्या चीज रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा ना। ये कौन सा कॉन्सेप्ट आया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हारून बशीर, तुम मिड के फंक्शन के अंदर बोल रहे हो कॉमा 4 लिख के? क्यों भाई, कल की क्लास ली थी हारून? नहीं, नहीं ली थी। कल की क्लास नहीं ली थी ना तुमने? हाँ, तो फिर मिड के फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर्स पास करते हैं? 3 पैरामीटर्स पास होते हैं, 3 वैल्यूज बतानी होती हैं। पहली वैल्यू क्या होती है? आप उसको बताते हो किस स्ट्रिंग में से आपको एक्सट्रैक्शन करनी है, कहाँ से आपने डाटा निकालना है। फिर बताते हो किस कैरेक्टर से एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करनी है। आपने बोला सेकंड कैरेक्टर से करेक्शन एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करनी है, 2 से करनी है, 2 से मुझे वैल्यूज चाहिए। फिर थर्ड वैल्यू से बताते हो कि कितनी वैल्यूज चाहिए 2 से। अगर मैंने 3 लिखा है तो मतलब क्या है, 2 से स्टार्ट करो, 3 वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके दो। अगर मैं 3 की जगह 4 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 और बी मेरे पास एक्सट्रैक्शन हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स चाहिए तो 3 लिखेंगे। चलो अब कोड देख लो सब गौर से। अब डिक्लेरेशन पे आते हैं। सर हाउ डू वी नो हमने 2 लाइन छोड़नी है या उससे ज्यादा क्लियर के लिए? किंजा बाय प्रैक्टिस, सब चीजें प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाएगी। मैं प्रेफर हमेशा ये करता हूँ कि 3 लाइनें छोड़ दिया करो। अभी फिलहाल मुझे पता था कि इसमें इतने ज्यादा नहीं है वेरिएबल्स। अच्छा, अब मुझे सब जवाब देते रहे। फर्स्ट 4 डेटा टाइप क्या होगी? फर्स्ट 4 पहला वेरिएबल इस्तेमाल किया, डेटा टाइप क्या होगी? 4, चलो 4 बोल दो, ठीक है, दैट वर्क्स। स्ट्रिंग लिखो, 4 लिखो, कोई मसला नहीं। स्ट्रिंग लिखो, 4 लिखो, कोई मसला नहीं। पास डेटा टाइप क्या होगी? पास डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। चलो अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि पहले मैं स्ट्रिंग के लिए वो बना रहा हूँ, डिक्लेयर। एक लाइन में स्ट्रिंग के लिए बना रहा हूँ, डिक्लेयर पास। एक ये पास जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू है। फर्स्ट 4 को अभी फिलहाल में एक स्ट्रिंग वैल्यू से डिक्लेयर कर देते हैं, कॉमा डिजिट। डिजिट की क्या स्ट्रिंग वो होगी, डेटा टाइप होगी? डिजिट की डेटा टाइप बताओ। सोचो इसके बारे में यार मेरे भाइयों। मिड का फंक्शन, लेफ्ट का फंक्शन, राइट का फंक्शन, ऑलवेज। अब इस कॉन्सेप्ट को अपने सबने दिमाग में बिठाना है। अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। मिड का फंक्शन, लेफ्ट का फंक्शन, राइट का फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। वैल्यूज को मत देखा करो। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो कि लेफ्ट, मिड और राइट ये तीनों हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेंगे। चाहे उस स्ट्रिंग वैल्यूज के अंदर नंबर्स हो, चाहे अल्फाबेट्स हो, कुछ भी हो, हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू। चलो, उसके बाद डिजिट्स जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी। सर आपने इनपुट के नीचे जो लिखा है आपने डायरेक्टली इफ में क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हो महाम, मैं हमेशा अपने काम को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। डिजिट
और कोई और चीज है? नहीं है। कॉलन, अच्छा सारी चीज हो गई, कॉलन स्ट्रिंग, ये हो गई एक डिक्लेरेशन। कोई और वेरिएबल्स बचे? एक वेरिएबल बचा है हमारे पास चार्ट लेंथ के नाम से, डिक्लेयर, उसको फिर हम अलग लाइन पे करेंगे। डिक्लेयर चार्ट लेंथ, फंक्शन क्या है, लेंथ हमेशा इंटीजर्स रिटर्न करता है, चार्ट लेंथ कॉलन इंटीजर। ये हो गई मेरी डिक्लेरेशन कंप्लीट। हसन सब बात करेंगे इसके बारे में, सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता होंगी, अभी जो चीज पढ़ रहे हो उस पर फोकस। चलो अब सब 1 मिनट चैट पर आए, सब 1 मिनट चैट पर आए। इस क्वेश्चन के अंदर अब कोई इश्यू सबको? नहीं, नहीं कर सकते, सिर्फ पी इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई इशू इस सवाल के अंदर? जल्दी से जवाब दो। सर कैन वी राइट डिजिट इज इक्वल टू डिक्लेयर डिजिट एज बूलियन? बिल्कुल कर सकते हो नवीद, बिल्कुल कर सकते हो। सर आप एक दफा लिख दें कहीं कि व्हाट डेटा टाइप डू ऑल द फंक्शन रिटर्न, ये आपको अपेंडिक्स में मिल जाएगा इब्राहिम, इसकी टेंशन मत लो। कितने मार्क्स का ये होना चाहिए? 7 मार्क्स का। चलो, सर डिक्लेरेशन इनपुटिंग साथ साथ होती हैं व्हाइल सेपरेटिंग विद ब्लैंक स्पेस, जरूरी नहीं है, कर सकते हो, लेकिन फिर भी इज नॉट डिजिटल इक्वल्स टू ट्रू, इज ट्रू इज अ वेरिएबल, नहीं, ट्रू इज अ बूलियन वैल्यू, वेरिएबल नहीं है ट्रू। सर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं पासवर्ड, बिल्कुल ऐसे होते हैं, इससे भी डिफिकल्ट हो गए अब तो। सर इफ चार ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू जेड वाली लाइन फिर से सिखा दें। चलो देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू ए मतलब ए या ए से ज्यादा वैल्यूज, ए से ज्यादा वैल्यूज कौन सी होती हैं? राइट साइड पे जाओ, अल्फाबेट्स के ए बी सी डी ई जेड एंड सो ऑन, जेड से छोटी वैल्यूज, मतलब जेड को इंक्लूड करना है, और उससे जो पहले एक्स वाई, तो ये y आ जाएगा यहाँ पे, z आ जाएगा, x y, इस तरीके से। तो ये पूरी रेंज बन गई, अगर ये सारी वैल्यूज होंगी तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कैपिटल की कंडीशन बोली थी अली हैदर। क्या पूछना चाह रहे हो अब्दुल्ला खालिद? कि हमने यूज क्यों की? हमने यूज इसलिए किया है क्योंकि हमें चेक करना था कि फर्स्ट डिजिट शुड बी कैपिटल, इस वजह से। सही है। चलो, इजनम डिजिट इज इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या है? इजनम जो है वो एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है जो कि डिजिट जो एक स्ट्रिंग वैल्यू है वो लेगा और उसको चेक करेगा। सपोज करो कि पासवर्ड उन्होंने ऐसा कुछ लिखा हुआ था, A3 7 BCDEF, उसने ये पासवर्ड इनपुट किया। क्या पहली कंडीशन ट्रू हो गई इसमें? क्या पहली कंडीशन ट्रू हो गई? यस या नो? ऐसा जवाब देना तुमने इसमें। पहली कंडीशन ट्रू हो गई कि इफ फर्स्ट चार इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड फर्स्ट चार इज लेस देन इक्वल टू जेड। चलिए ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है कि भाई पहला डिजिट जो है वो कैपिटल है। अब उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ को देखो, A37 इज नम, A37 इज नम, A37, ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? इज नम A37 क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? किसने पूछा था? एहसन मलिक, तुमने पूछा था, ये जवाब चाहिए मुझे तुम्हारा। इज नम A37 क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? इज नम A37 आपको बस ये बताता है कि ये ट्रू है या फॉल्स में जवाब देना होता है इसके अंदर, मतलब ट्रू या फॉल्स में जवाब आएगा। तुमने ये देख के बताना है जो स्ट्रिंग वैल्यू तुमने पास की है क्या ये नंबर्स हैं या इसके अंदर कोई और वैल्यू भी है। ये तो नंबर्स नहीं है, दो नंबर्स है लेकिन एक ए भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो ये सारे तो नंबर्स नहीं है, तो ये क्या चीज रिटर्न कर देगा? फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्या फॉल्स ट्रू के बराबर होता है? नहीं होता, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, आप लोग प्रिंट कर दोगे रीराइट पासवर्ड। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर सो वी कैन नॉट यूज ट्रू फॉल्स एज अ वेरिएबल, नहीं कर सकते। अच्छा अब सुनो, इस क्वेश्चन से क्या सीखा? इस क्वेश्चन से हमने सीखा क्या है? हमने सीखा ये है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात कर रहा हूँ मैं, नोट डाउन करवाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को कि इस क्वेश्चन में हमने सीखा क्या है। पहले आपके पास डाटा होना जरूरी है, फिर हम उस पर काम करवा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट कि पहले डाटा होना जरूरी है, फिर हम उस पर काम करवा सकते हैं। जो भी आपने कंडीशंस अप्लाई करनी है, तो पहले डाटा होगा फिर काम होगा। चलो, फिर लास्ट में हम लोग इसको प्रिंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब दूसरी चीज क्या सीखी हमने इससे, कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए
एक एग्जाम्पल बना लिया करें, जितनी भी वैल्यूज इनपुट लोगे उसकी एक एग्जाम्पल देख लिया करो, या अगर एग्जामिनर ने आपको दी हुई ऑलरेडी तो हम उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सर इफ वी डोंट टाइप इज नम डिजिट इक्वल्स टू ट्रू एंड जस्ट राइट इज नम डिजिट इंसर्ट, बिल्कुल काम करेगा जैफा, लेकिन ये चीजें क्लियर कर देता है इक्वल्स टू ट्रू करके, दोनों काम करेंगे। सही है। दूसरी चीज क्या सीखी कि एग्जाम्पल डाटा जो होता है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में बहुत मदद करता है, कि अगर मैं इसको देख रहा हूँ डाटा को, मुझे पहला कैरेक्टर चाहिए तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो आपको देख के बहुत आसानी से समझ आ जाता है जब चीज़ों को विजुअलाइज करते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए दो कॉन्सेप्ट सीखे आज हमने। पहला क्या है कि पहले तीन कॉन्सेप्ट हो गए। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आप पूरे सवाल को जब पढ़ रहे होते हो तो उसी को अपने ट्रांसलेट कर रहे होते हो कोडिंग के अंदर। सही है। जैसे स्टार्टिंग में आप लोग इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हो तो अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको इंग्लिश को हम लोग ट्रांसलेट करके समझ रहे होते हैं। बिल्कुल सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है कि जो लिखी हुई लैंग्वेज है उसको हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, मतलब सूडो कोड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट करेंगे। जब आप लोग की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बस एक लाइन को पढ़ोगे और पूरा कोड आपके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन बाई टाइम होगा ये सब। ठीक है, अभी बस कोशिश ये करनी है कि इस स्किल को डेवलप करना है। वो कैसे होगा? वो प्रैक्टिस से होगा। बेटा रेहान सब टाइम मांगती है ना चीजें। नहीं 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 करता भाई, कमेंट्स नहीं करने हम लोगों ने। चलो एक सवाल हो गया भाई, अब आ जाओ केस ऑफ अदरवाइज एंड केस पे। सब बिल्ट इन फंक्शंस डिक्लेयर नहीं करते हैं। चलो केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। उरूज, जो चीज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ उस पे फोकस होगा, कोई और सवाल नहीं चाहिए मुझे कि स्ट्रक्चर चार्ट कब करेंगे, फ्लो चार्ट कब करेंगे। ये सब चीजें करेंगे, जब मैंने कह दिया करेंगे तो करेंगे, बस छोड़ दो उसको। चलो, नहीं, जो फंक्शंस अपेंडिक्स में होंगे सिर्फ वो इस्तेमाल कर सकते हो अब्दुल्ला, या क्वेश्चन के अंदर अगर कोई उन्होंने फंक्शन एक्सप्लेन किया हुआ तो कर सकते हो। चलो केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, फोकस करो सब यहाँ पे, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। अब केस ऑफ अदरवाइज एंड केस का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं बिल्कुल भी तुम लोगों को वो नहीं करूंगा, इंकरेज नहीं करूंगा कि इसको आप लोग इस्तेमाल करो अपने सूडो कोड के अंदर, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, ज्यादातर इसको गलत कर देते हो तुम लोग। तो हम लोग इफ की कंडीशंस को ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे आपने किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को, जैसे मार्क्स को चेक करना है, इसको कोड को समझते हैं पहले, सिर्फ इसका लॉजिक समझो कि होता क्या है केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। जब भी आपके पास ज्यादा चॉइसेस हो और एक ही वेरिएबल को आपको कंपेयर करना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने मार्क्स के वेरिएबल को कंपेयर करना है 80 के साथ, कि अगर मार्क्स 80 से बड़ी वैल्यूज हैं, अगर मार्क्स 70 से बड़ी वैल्यू है, अगर मार्क्स लेस देन 50 है, तो इसमें होता क्या है? देयर इज इंपॉर्टेंट दैट कोड इज सेम, नहीं नहीं इंपॉर्टेंट नहीं होता, जरूरी हो सकता है। किंजर मैं भी क्वेश्चन दिखाता हूँ इसका, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन तुम लोग को। केस मार्क्स ऑफ सिंटेक्स क्या होता है? जिस वेरिएबल को भी आप लोगों ने कंपेयर करवाना होता है ना, जैसे मुझे मार्क्स को चेक करना है, जैसे मैं सपोज करो इफ के अंदर क्या करता हूँ, इफ फर्स्ट चार इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, तो ये इसमें किस पर्टिकुलर वेरिएबल को चेक करो, मुझे आइडेंटिफाई करवाना तुम लोग। इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इसमें किस पर्टिकुलर वेरिएबल को चेक किया जा रहा है? चैट पे जवाब दो। इस इफ कंडीशन में, ये जो मैंने इफ की कंडीशन लिखी है, मैंने जो इफ की कंडीशन लिखी है, इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, किस पर्टिकुलर वेरिएबल को चेक कर रहा हूँ? किस वेरिएबल को चेक कर रहा हूँ? किस वेरिएबल को? ये जो मैं इस इफ कंडीशन में, इस इफ कंडीशन में आप लोग किस वेरिएबल को चेक कर रहे हो? कंडीशन किस वेरिएबल की चेक हो रही है? फर्स्ट की। तुम लोग ये ग्रेड और मार्क का कॉन्सेप्ट कहाँ से ला रहे हो? अभी फिलहाल हम उसको पढ़ थोड़ी ना, ये चीज अभी मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से। इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो फर्स्ट इज अ वेरिएबल जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर इसी चीज को मुझे अपने फंक्शन के केस ऑफ अदरवाइज एंड केस के फॉर्मेट में लिखना हो तो मैं कैसे लिखता? केस फर्स्ट ऑफ, फिर से सुनो, केस फर्स्ट ऑफ, और जो भी कंडीशन है फिर मैं उसकी यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ। जैसे ग्रेटर देन 80, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? मार्क्स ग्रेटर देन 80, मार्क्स ग्रेटर देन 70, मार्क्स ग्रेटर देन 50। अगर मार्क्स, देखो मैं इसको पढ़ूंगा कैसे, अगर मार्क्स 80 से बड़े हैं तो ये चीज, अगर मार्क्स 70 से बड़े हैं तो ये चीज, अगर मार्क्स
लेस देन 50 है तो ये चीज। इस तरीके से आपकी केस ऑफ अदरवाइज एंड केस का जो है काम वो परफॉर्म हो रहता है। सर केस ऑफ मार्क्स भी लिख सकते हैं, राइट? नहीं, केस मार्क्स ऑफ लिखना है, वो गलत हो जाता है सिंटेक्स फिर आपका, मोहम्मद उस्मान। नहीं नहीं, डबल इक्वल्स टू नहीं आएगा, ठीक है। इफ समवन गेट्स अ 60, हाँ अगर 60 आएगा तो ये ग्रेटर देन 7, अगर कोई 60 आएगा तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, अदरवाइज वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये सिर्फ समझने के लिए, मैं कोई वेरीफाई नहीं कर रहा इस कोड को, मैं इसको कोड को वेरीफाई नहीं कर रहा कि अगर 60 आया तो क्या होगा, वो सब चीजें नहीं देख रहे हम, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोड, ठीक है। केस मार्क्स ऑफ ग्रेटर देन 80, जो भी कंडीशंस होंगी फिर आप लोग यहाँ पे लिखते जाओगे, कॉलन 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 लगा के, और कॉलन के बाद ये कॉलन जो है वो देन का काम परफॉर्म कर रहा होता है, सही है। केस मार्क्स ऑफ ग्रेटर देन 80, देन ग्रेड इज इक्वल्स टू ए। केस मार्क्स ऑफ ग्रेटर देन 70, देन ग्रेड इज इक्वल्स टू बी। ये सब हम लोग काम करेंगे। अच्छा, अब तुम लोगों से सवाल है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू हो गई और ग्रेड इज इक्वल्स टू ए हो चुका है, क्या हम इसको और इसको चेक करेंगे? नो, बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि ये वही सेम लॉजिक है, हम इसमें वही सेम लॉजिक जो इफ के साथ होती है, कि पहली अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम एल्स इफ वाले काम इग्नोर कर देते हैं या एल्स वाले काम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर इनमें से कोई एक पहले, जैसे ग्रेटर देन 80 वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, तो हम लोग बाकी सबको स्किप कर देंगे। अब सपोज करो पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, ग्रेटर देन 70 वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब हम इसको करके बाकी सारी अदरवाइज वाली सारी चीजों को छोड़ देंगे, सही। अब इस सिंटेक्स को जरा प्रैक्टिस करके देखते हैं। सर ग्रेड इक्वल्स टू ए कंडीशन ट्रू हो गया तो ए प्रिंट होगा या यूजर की स्क्रीन प्रिंट करने को थोड़ी कहा जाए, हमने तो वैल्यू असाइन करा है ना, एक वेरिएबल ग्रेड के अंदर एक वैल्यू असाइन की है, ग्रेड के अंदर ए स्टोर हो जाएगा। बिल्कुल एफिशिएंट है लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है। काउंट फॉर लूप यूज होता, हाँ बिल्कुल कह सकते हो हारून। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा अगर हम 85 लेते हैं इनपुट, वैल्यूज को चेक मत करवाओ यार, वैल्यूज को चेक मत करवाओ, वाली कंडीशन एंड में पुट करते हैं तो फिर भी वही कंडीशन यूज होगी। नहीं, लाइन बाय लाइन होता है हमेशा मोहित, लाइन बाय लाइन होता है। मतलब पहले हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, इस तरीके से होता है। ये नहीं कि पहले ये कंडीशन फिर ये, रैंडमली चूज नहीं होता, हमेशा लाइन में होता है। इनकी इंडेंटेशन कैसे करेंगे? इंडेंटेशन सब दिखी हुई है आप लोगों को, इस तरीके से देखो, फिर उसके नीचे ही लेस देन जहाँ पे कंडीशंस लिख रहे थे वहां पे अदरवाइज आएगा, फिर नीचे इंडेंटेशन देके जो भी चीज करवानी है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इंडेंटेशन की मार्क्स में बिल्कुल है। क्वेश्चन, राइट अ सूडो कोड ऑफ अ प्रोग्राम इन विच इनपुट अ नंबर, एक नंबर इनपुट करना है, एंड प्रिंट पॉजिटिव इफ इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर। बिल्कुल हारून, ऑर्डर में लिखना जरूरी है। प्रिंट पॉजिटिव इफ इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर, ले लो स्क्रीनशॉट। नॉट दिस, फिर कौन सा? कोड ये, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ नोट्स में दे दूंगा, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट रखो क्योंकि ये नोट्स के अंदर नहीं होगा। बस एक वो एक बच्चे ने ले लिया ना, वो मुझे भेज देना, मैं डाल दूंगा। चलो बस काफी है। चलो वापस चलते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे पहले सवाल को ब्रेक डाउन करते हैं। राइट अ सूडो कोड ऑफ अ प्रोग्राम इन विच इनपुट अ नंबर। अच्छा, इनपुट अ नंबर का मतलब क्या होता है? अ नंबर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एक नंबर, इनपुट अ नंबर का मतलब क्या होता है? इंग्लिश की जो कॉन्सेप्ट्स हैं सब इस्तेमाल होंगे, मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक तरीन सब इस्तेमाल होंगे। इनपुट अ नंबर, एक इनपुट लेना है, इनपुट नंबर्स
2 3 4 इनपुट लेने हैं, इस तरीके से काम हो रहा था। एक से ज्यादा इनपुट लेना होगा फिर आपको, फिर वो बताएगा कि कितने लेने हैं। लेकिन अगर इनपुट आ नंबर, इसका मतलब क्या है कि एक नंबर है। चलो, इनपुट आ नंबर एंड प्रिंट पॉजिटिव इफ इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर जो भी नंबर डाला है वो अगर पॉजिटिव नंबर है, मतलब 3 4 5 ये सब ऐसे वैल्यूज हैं, तो आपने क्या प्रिंट करना है, पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव है तो आपने क्या प्रिंट करना है, नेगेटिव इंटीजर। सही है। और अगर जीरो है तो आप लोगों ने प्रिंट करना है जीरो। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी कंडीशंस कैसे बनेंगी। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ पहले तुम लोग, इस कोड को देख के आइडेंटिफाई करो, इस क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करो, वो कौन सा वेरिएबल होगा जिसको मैं कंपेयर करूंगा। वो कौन सा वेरिएबल होगा जिसको मैं कंपेयर करूंगा। सबका जवाब चाहिए मुझे। वो कौन सा वेरिएबल, यहाँ पे नाम देखो इसका, इनपुट वैल्यू इज द राइट आंसर। जिस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर, वेरिएबल के अंदर मैं इनपुट करवाऊंगा, जैसे नंबर के अंदर करवाऊंगा, तो नंबर को मैं अपने कंपैरिजन के अंदर लूंगा। तो इसका कोड कैसे बनेगा, क्या क्राइटेरिया, पहले केस, फिर वेरिएबल, फिर ऑफ। कोड परफॉर्म करते हैं। केस, मुझे बताना मैं गलती क्या कर रहा हूं, केस नंबर ऑफ, क्या गलती की मैंने इसके अंदर, बेहतरीन दावर, नम लिखना था, वसी सही है, बेहतरीन। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, डेटा होना चाहिए पहले, फिर प्रोसेसिंग। जब भी आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप उस पर काम नहीं करवा सकते। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इनपुट नंबर, इनपुट नंबर ही पूरा वेरिएबल ले रहा हूं मैं। अब बनाएंगे यहाँ पे अपना कोड। मेरे पास डाटा आ चुका है, अब मैं इजीली लिख सकता हूँ केस नंबर ऑफ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि कोई नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मैं कंप्यूटर को कैसे समझाऊंगा। कोई नंबर पॉजिटिव कैसे होता है, कोई भी एक नंबर, जैसे यहाँ पे एक रेंज बना लेते हैं, -3, -1, -2, -1, 0 1 2 3, ये मैंने एक रेंज बना दी। मुझे नहीं समझ आ रहा था, सही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ये करवाऊंगा कैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। मैंने एक अपने पास एग्जाम्पल डेटा लिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की टिप है ये, हमेशा एग्जाम्पल डेटा रखा करो अपने पास। अब इसको चेक करो कि पॉजिटिव नंबर्स की कोई कंडीशन बन सकती है। मैंने देखा कि अगर कोई नंबर जीरो से बड़ा हो रहा है तो वो पॉजिटिव है, अगर कोई नंबर जीरो से बड़ा हो रहा है, ये तो पूरी कंडीशन बन गई मेरे लिए। अगर कोई नंबर जीरो से छोटा हो रहा है तो वो मेरे लिए नेगेटिव नंबर है। तो ये सब मेरे पास दिमाग में क्या बन गई, कंडीशंस बन गई। और अगर ये भी नहीं है, अगर ग्रेटर देन जीरो भी नहीं है, और अगर लेस देन जीरो भी नहीं है, तो फिर क्या होगा वो, तो फिर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो फिर का कॉन्सेप्ट होता क्या है, अदरवाइज। बेहतरीन, यहाँ पे अदरवाइज इस्तेमाल होता है। चलो, केस नंबर ऑफ ग्रेटर देन जीरो, कॉलन, अगर जीरो से बड़ा हुआ तो क्या प्रिंट करना है हमने, यू आर सपोज टू प्रिंट पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया पॉजिटिव। चलो, अगर लेस देन जीरो हुआ तो क्या चीज प्रिंट करनी है, प्रिंट नेगेटिव। और अगर इक्वल टू जीरो हुआ तो करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप डायरेक्ट अदरवाइज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो इसमें। अदरवाइज कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप यहाँ पे बस प्रिंट कर दो जीरो। और जब भी हम केस को स्टार्ट करते हैं, हमेशा अपने केस को एंड करते हैं। तो एंड केस,
बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, विदाउट अदरवाइज कोट कर सकते हैं। एंड केस, यू फॉरगॉट कोटेशन मार्क्स, माय बैड। चलो, बिल्कुल स्ट्रिंग वैल्यू में लिखना है। कोड को देखो सुकून से। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ डिक्लेयर करेंगे, मैं अब कॉन्सेप्ट्स डिक्लेरेशन का जो है वो आपको समझ आ गई ना, बस मेरे लिए काफी है। यार बस पास हो गए थे हैदर। चलो सवाल को देखते हैं। सर केस ऑफ में अगर सारी कंडीशन ट्रू हो, फिर पहली कंडीशन को जो, अगर पहली कंडीशन जो ट्रू होगी बस वही आपका उसको कंसिडर करेंगे। पहली कंडीशन जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब इग्नोर। फोकस 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 यहाँ पे। अच्छा अभी पास पेपर का सवाल करवा रहा हूँ एक। पास पेपर का सवाल देखो यहाँ पे। The following is a function design in pseudocode. Line numbers are given for reference only. एक उन्होंने, इसको इग्नोर करते हैं, पहली लाइन को हम लोग, पहली लाइन को इग्नोर करना है। अच्छा इसमें कुछ कोड अगर समझ नहीं आएगा ना उसको इग्नोर करना है, कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे ये फंक्शन का तुम लोगों को कोड समझ नहीं आ रहा, एरे क्या होता है ये तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। जैसे ये क्या है ये समझ नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं। इसको क्वेश्चन को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, इसकी वजह एक, अभी फिलहाल छोड़ो इसको। इस सवाल को देखना जरूरी है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे इस सवाल के अंदर, अब यहाँ पे इस सवाल के अंदर, सर कैन वी यूज, कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है हारून। सही है, जरूरी नहीं है अभी। अच्छा यहाँ पे देखो, वो कह रहा है लाइन नंबर 14 to 30 ऑफ द pseudocode ऑन पेज 4। सुकून से सुनो पहले सवाल को। लाइन नंबर 14 to 30, 14 से 30 तक के जितने भी pseudocode हैं पेज 4 के ऊपर, पेज 4 कौन सा, ये वाला पेज है। सही है, इस पेज की बात करें, कौन सी लाइन की बात करें, 14 से 30। पहले मार्क कर लेता हूं मैं यहाँ पे अपने पास, 14 से 30। चलो क्या बोल रहे हैं वो, लाइन्स 14 to 30 ऑफ द pseudocode on page 4 could be written using a case structure। मतलब केस से आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या आप फिक्स हो चुके हो, आप बाउंड हो चुके हो कि आपने केस ऑफ अदरवाइज ही इस्तेमाल करना है, यस या नो? बिल्कुल। अब यहाँ पे हम लोग बाउंड हो चुके हैं कि हम लोगों ने कुछ भी हो जाए केस ही इस्तेमाल करना है। राइट द इक्विवेलेंट केस स्ट्रक्चर इन pseudocode। कहने का मकसद क्या है कि लाइन नंबर 14 और 30 को देखो, यहाँ पे देखो, if this mark is greater than 74 then grade is equals to distinction and dgrade count is equals to dgrade count plus 1। एक चीज हो गई, मतलब दो काम करवाने को बोल रहा है। अगर दिस मार्क 74 से बड़ा है तो फिर आपकी क्या चीजें होंगी, दो काम होंगे। दो कौन से होंगे, एक ये ग्रेड डिस्टिंक्शन एंड डी ग्रेड काउंट इज इक्वल टू डी ग्रेड काउंट प्लस 1, पहली चीज हो गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक करने को बोल रहा है, दिस मार्क इज ग्रेटर देन 59। इफ दिस मार्क इज ग्रेटर देन 59 तो फिर क्या करने को बोल रहा है, ये दूसरी कंडीशन। फिर एक और कंडीशन, तो कितनी कंडीशन हो गई चैट पे मुझे बताओ, कितनी कंडीशन हो गई, ये पहली, ये दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन। क्या इसके अंदर ये प्लस 1 क्या है, इसको छोड़ दो, बस जो हो रहा है वो अभी देखो, सिर्फ क्वेश्चन को देखो, लॉजिक क्या है उसकी मैं समझाऊंगा। मुझे ये देख के बताओ कि यहाँ पे तीनों कंडीशन के अंदर कोई कौन सा वेरिएबल है जो कि कंपेयर हो रहा है। कौन सा वेरिएबल है जो कि कंपेयर हो रहा है। उरूज सोचो उसके बारे में, क्वेश्चन को सोचो, किस पर्टिकुलर वेरिएबल को तुम कंपेयर करवा रही हो किस नंबर्स के साथ। कंपेयर कंपेयर का मतलब क्या होता है, उरूज कंपेयर का मतलब क्या होता है। हाँ तो कंडीशन कहाँ पे, किस चीज को, ये कंडीशन है ना,
कंडीशन में से देख के बताओ किस चीज को कंपेयर कर रही हो। 74 को किस चीज से कंपेयर किया जा रहा है? सेवेंटी फोर को ग्रेड से कहाँ कंपेयर कर रही है? ग्रेड में तो वैल्यूज असाइन हो रही है ना। दिस मार्क इज ग्रेटर देन 74, तो दिस मार्क से कंपेयर नहीं हो रहा। यहाँ पे भी दिस मार्क को कंपेयर कर रहे हैं 74 से, यहाँ पे भी दिस मार्क को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे भी दिस मार्क को कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर हुई ये चीज? ये बात क्लियर हुई? देखो कंडीशंस को देखो, कंडीशन किसके साथ अप्लाई हो रही है? इफ दिस मार्क इज ग्रेटर देन 74, मतलब अगर दिस मार्क जो एक वेरिएबल है दिस मार्क के नाम से, अगर वो 74 से बड़ा है, फिर दूसरी कंडीशन को पढ़ो। इफ दिस मार्क इज ग्रेटर देन 59, अगर दिस मार्क अगर वो 59 से बड़ा है, दिस मार्क की बात हो रही है यहाँ पे भी। फिर इधर पढ़ो तीसरी कंडीशन में, इफ दिस मार्क इज ग्रेटर देन 39, इधर किसकी बात हो रही है? दिस मार्क की बात हो रही है। अब क्लियर हुआ? चलो बेहतरीन। अब अपना केस बनाते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं लिखूंगा केस, मुझे सिर्फ लाइन 14 और 30 को चेंज करना है ना। तो केस वेरिएबल जिसको कंपेयर करना होगा, दिस मार्क को कंपेयर करना है हमने। स्पेलिंग देख लेते हैं जल्दी से, ऊपर किस तरीके से लिखा हुआ है। स्मॉल में टी कैपिटल है, बाकी सारी चीजें स्मॉल में एम कैपिटल है। एम कैपिटल है, हाँ है। वाइल दिस मार्क ऑफ, केस दिस मार्क ऑफ। अब यहाँ पे अपनी कंडीशन बनाओ। पहली कंडीशन क्या बनी हुई है? इज ग्रेटर देन 74, ग्रेटर देन 74। तो क्या चीज करवानी है? दो काम करवाने हैं। एक है ग्रेड इज इक्वल टू डिस्टिंक्शन, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, इसी तरीके से लिखना है। ग्रेड इज इक्वल टू डिस्टिंक्शन। और दूसरा काम क्या करवाना है? दूसरा काम करवाना है हमने डी ग्रेड काउंट इज इक्वल टू डी ग्रेड काउंट प्लस 1। दूसरा काम यहाँ पे लिखेंगे हम, डी ग्रेड काउंट इज इक्वल टू डी ग्रेड काउंट प्लस 1। ये हो गया पहली कंडीशन चेक। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? दूसरी कंडीशन कह रही है ग्रेटर देन 59। नहीं, इसमें एंड ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं हो सकता ईशा। मतलब इस्तेमाल कर सकते हो, एंड ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस सिनेरियो में नहीं होगा। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में कह रहा है ग्रेटर देन 59, तो अब हमें यहाँ पे एंड लगाने की जरूरत है ही नहीं। आप लिखोगे ग्रेटर देन 59 कॉलन। ये समझना नहीं है, ये कोड का मतलब क्या है इसको समझो मत, मैं समझाया नहीं है इसको। बस सिर्फ जो चीज देन के अंदर थी वो मैंने यहाँ पे उसको कन्वर्ट किया अभी फिलहाल। हम बाद में देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। डी ग्रेड काउंट इज इक्वल टू डी ग्रेड काउंट प्लस 1, इसका मतलब क्या होता है ये बाद में देखा जाएगा, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है हमें। ग्रेटर देन 59 पे क्या काम हो रहा है? सिर्फ एक ही काम हो रहा है, विच इज ग्रेड इज इक्वल टू मेरिट। नहीं नहीं, दोबारा नहीं लिख सकते अहमद। ग्रेड इज इक्वल टू मेरिट एक ही दफा लिखा जाएगा बस। ग्रेड इज इक्वल टू मेरिट। तीसरी चीज देखते हैं, तीसरी कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 39, ग्रेटर देन 39, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 39 की बना देते हैं कंडीशन। नहीं नवीद, आज नहीं है प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ग्रेटर देन 39 में क्या चीज हो रही है? ग्रेड इज इक्वल टू पास, तो कर देते हैं यहाँ पे। ग्रेड इज इक्वल टू पास। अच्छा, बिल्कुल उरूज, बिल्कुल यही समझ लो। यहाँ पे उरूज तुम्हें बाकी सब भी जवाब दें। क्या यहाँ पे हमें कोई एल्स का कॉन्सेप्ट दिख रहा है? इफ के अंदर कोई एल्स का कॉन्सेप्ट है? या कि सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कोई एल्स का काम हो रहा है कुछ? गौर से देखो। तो एल्स केस ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होता है? अदरवाइज की तरह काम करता है। बेहतरीन। अदरवाइज ग्रेड इज इक्वल टू फेल। अदरवाइज अदरवाइज ग्रेड इज इक्वल टू फेल। जब भी केस को स्टार्ट करते हैं हम लोग एंड केस करते हैं। ये हो गए जी आपके 4 मार्क्स इस चीज के।
बूलियन ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे ये देखो, ग्रेटर देन 74 एंड लेस देन 59, इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। बिल्कुल नवीद, अभी वसी एक और क्लास लेनी है, इसको छोड़ दो अभी मिस्टेक्स को। चलो बस, मेरे ख्याल से इट्स नॉट वर्थ इट कि हम इसको आज पढ़ें लूप्स का, कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। सो डू वी यूज केस ऑफ अदरवाइज ओनली व्हेन कंपेयरिंग द वैल्यूज और फॉर अदर कंडीशंस एज वेल, जब वैल्यूज को कंपेयर करेंगे जब भी इस्तेमाल करेंगे। से वो दोबारा दिखाएं ऊपर से, ये लो देख लो, नई उरूज कल नहीं है, नई मूसा नहीं है, कोड थोड़ा समझ लो, समझने में आसानी हो जाती है हुज़ैफा। अब संडे को होगी इंशाल्लाह, मैं बताता हूँ, होमवर्क आप लोगों को मैं उस पे दूंगा, ग्रुप पे बता रहा हूँ, ठीक है बॉस। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।